तो ये जो डॉग मॉम आप देख रहे हो, आपको पता ही होगा कि मैंने इसको स्ट्रीट डॉग मॉम को अडॉप्ट कर रखा है कि मैं इनको खाना और दवाई दूंगा। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे इसके 5 बच्चे थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 बच्चे मर गए हैं, जिसमें से एक बच्चा तो ये खुद ही खा चुकी है। अब ये हुआ क्यों था, क्या हुआ, मैं कल इनको फीडिंग करके सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही शाम को आया तो मैंने दोनों बच्चे मरे हुए पाए। अब वो कैसे मर गए मुझे भी नहीं पता, क्या हुआ इधर सा पीछे मेरे पीछे। तो एक बच्चा तो इसने आधा खा चुकी थी और एक बच्चा वहीं पास में पड़ा हुआ था मरा हुआ, तो उसको तो मैंने वहाँ से उठा के दूर फेंक दिया। जो आधा खा चुकी थी उसको मैं उठा नहीं पाया क्योंकि वो मेरे लिए भी थोड़ा सा गलत हो जाता, शायद इन्फेक्शन वगैरह फैल सकता था। तो मैंने उसको तो हिलाया नहीं वहाँ से, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी, तो उसको भी वो आगे खा नहीं पा रही है। और जो बच्चा मर गया था उसको मैंने यहाँ से 300-400 मीटर दूर जाके फेंक दिया। अब इसमें क्या हुआ, जब ये बच्चे खाई ना तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आया कि ये कैसी माँ है, मैं इसको रोज़ खाना दे रहा हूँ, दूध दे रहा हूँ, फिर भी बच्चा खा गई। लेकिन मैंने फिर इसके लिए रिलेटेड रील भी डाली थी लोगों से पूछने के लिए कि भाई बताओ ये ऐसा क्यों कर रही है, कोई किसी को पता हो तो। लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री किसी ने जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने गूगल का मदद ली, गूगल से पूछा तो वहाँ पता चला कि ये नेचुरल है, ये कुत्तों में होता ही है। जैसे हम इंसानों में होता है कि हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम लोग या तो जलाते हैं या दफनाते हैं, सेम चीज़ें इनके अंदर भी होती हैं। अब ये खुद तो ना जला सकते हैं ना दफना सकते हैं, तो प्रकृति ने इनको ऐसा बनाया कि उसको खाना ही पड़ेगा। मतलब इनका टारगेट यही होता है कि अगर कोई मर गया है उनके पास में, उनका बच्चा है या उनका साथी है, तो उसको वहाँ से वो डिस्पोज़ करना चाहेंगे, उसको वहाँ से ख़त्म करना चाहेंगे ताकि वो बीमारी आगे दूसरे बच्चों में ना फैल जाए, या कोई दूसरा जो कुत्ता है वो आके इन मरे हुए को खाने के चक्कर में कोई ज़िंदा बच्चे को मार के ना चला जाए। तो यही चीज़ की वजह से वो उस मरे हुए बच्चे को खा रही थी, और जो लगभग खा ही चुकी है। तो पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने रिसर्च करी तो मेरे को भी ये पता चला, हालांकि मेरे लिए पहला था, काफ़ी लोगों ने तो नोटिस किया होगा, इनके आसपास होता होगा। फिर एक और घटना क्या हुई कि जैसे ही मैं वहाँ से जा ही रहा था तो मैंने उस माँ को बाकी बच्चों को फीडिंग करते हुए देखा दूध पिलाते हुए। तो मेरा दिल और शांत हो गया कि चलो ठीक है, कम से कम इसने उस मरे हुए बच्चे को इसलिए खाया कि ये अपने बाकी बच्चों को बचाना चाह रही थी। मैं आगे वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा, वो खड़े खड़े अपने बाकी 3 जो बच्चे ज़िंदा हैं उनको वो जो है दूध पिला रही है खड़े खड़े। लेकिन जैसे वो मुझे देखती है तो मेरे पास उसको प्यार चाहिए, उसको मेंटली सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके 2 बच्चे ऑलरेडी ख़त्म हो गए जो अभी उसके पास नहीं है। पता उनको भी चलता है कि मेरे 2 बच्चे कम हो गए, लेकिन उनको हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, खाना देंगे, तो वो भी धीरे धीरे उनको भूल जाएगी। जो बचे हुए हैं जिंदा पपी है उनको वो अच्छे से केयर कर पाएगी। अब जैसे जैसे मैं इसके पास आया तो भागती हुई मेरे पास आ गई। उसको प्यार चाहिए और मेंटली सपोर्ट चाहिए, खाना चाहिए, जो मैं इनको प्रॉपरली टाइम पे दे पा रहा हूँ सुबह और शाम। दोपहर में ये क्या है, यहाँ पे जो फूड वेस्ट है उसी को खाते रहती है। यहाँ पे होटलें हैं तो वहाँ से फूड वेस्ट आता रहता है, तो उसको ही खा के अपना काम चलाती है। तो खाने पीने की इनके कोई कमी नहीं है, खाने पीने का तो दोनों टाइम मैं केयर कर रहा हूँ। लेकिन वही है, कोई बीमारी हो गई होगी या फिर किसी ने कुछ खिला दिया होगा उल्टा तो 2 बच्चे मर गए। अब आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बाकी भाई इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना लोगों के साथ, इससे अवेयरनेस फैलेगी, लोग जागरूक हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है।